दोस्तों, मैं आज एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ जो मैंने कुछ दिन पहले लिखा था और उसका शीर्षक है कर्मकार की उन्नति। यदि आपको पसंद आए तो कृपया करके मुझे भी अनुग्रहित करें और इसे लोगों तक शेयर करें। मानव जब धरती पर आया और होश संभाला, तभी से कर्म का ज्ञान होने लगा। और जैसे जैसे शिक्षा की उन्नति हुई, चाहे वह लिखित शिक्षा हो या मौखिक, इससे मनुष्य में कर्म की महानता का पहचान हुआ। हमारे वेद शास्त्रों में भी कर्म की प्रधानता को महत्व मिला है। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण जी कहते हैं, कर्मण्येव अधिकारस् मा फलेषु कदाचन। जैसे सूत्र दिया, और यही कर्म की पराकाष्ठा है। इधर कुछ समय से मनुष्य के जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति हुई और लगातार यह उन्नति जारी भी रहेगा। इसी तारतम्य में मनुष्य जो बहुत ही समझदार समझा जाता है और रहा भी सभी प्राणियों में समझदार, मनुष्य उपकारी भी है। अतः उसने सिर्फ अपना ही नहीं, कर्म और कार्य की भी उन्नति करना चाहा, किया भी, इसमें कोई संदेह नहीं। मनुष्य की उन्नति के लिए क्या नहीं किया, और अब कर्म की भी उन्नति करना चाहता है। और इस उन्नति के लिए उसने कर्म के आगे कु लगा दिया। ध्यान रखिए, इस उन्नति के लिए उसने कर्म के आगे कु लगा दिया, और आगे भी उन्नति होगा। तो चूंकि मनुष्य बहुत ही त्यागशील है और अपनी प्रगति के लिए वह अपने माँ बाप, भाई बंधु और घरवार को भी पहचानने से इनकार कर देता है। और अब यही त्याग की पराकाष्ठा है। जब कु से भी काम न चलेगा, तब वह मनुष्य कु को हटाकर कर्म के आगे अति बुरे शब्द लगाकर कर्म करेगा। यह मेरा दृढ़ विश्वास है। मानव अपने उन्नति के लिए और इधर दूर दूर की यात्रा के लिए बैलगाड़ी से हवाई तक का सफ़र कर चुका है, किंतु कुछ ज़मीनी स्तर के लोग कहते हैं कि हमें तो लोगों से जुड़े रहने के लिए ऊपर उड़ने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हम कार की ही सहायता से सफ़र करेंगे और कर्म की तरह कार की भी पदोन्नति किया होना भी अति आवश्यक है। अतः मनुष्य कार के उप को हटाकर अधि को लिख दिया, और अब उपकार को बदलकर अधिकार की दौड़ चालू है। धन्यवाद।